हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर। और ये पोइट्री है, कविता है। इसका नाम है भगवान के डाकिए। और ये क्लास 8 के बच्चों के लिए है, जिनकी किताब है वसंत। तो चैप्टर नंबर 6, इसका नाम है भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो इस कविता की शुरुआत बड़े अच्छे सेंटेंसेस के साथ में हुई है। मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि इस कविता के लेखक हैं कौन। तो इस कविता के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। वो भारत के बहुत बड़े कवियों में से एक रहे हैं। इनका जन्म 1908 में बेगूसराय बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई है। ये बहुत ही बड़े विद्वान रहे हैं, निबंधकार रहे हैं, ये कवि भी रहे हैं और राष्ट्रभक्त देश प्रेमी भी रहे हैं। इन्हें ऐसा कहा जाता था कि स्वतंत्रता मिलने से पहले इन्हें एक विद्रोही कवि के तौर पर जाना जाता था और स्वतंत्रता मिलने के बाद में इन्हें देश प्रेमी कवि का दर्जा दिया गया है। तो जैसे इनकी ये जो कविता है भगवान के डाकिए, तो ये तो आपके टेक्स्ट बुक में है। इसके अलावा भी इनकी कई सारी रचनाएं हैं जो काफ़ी पॉपुलर रही हैं। जैसे इन्होंने जो लिखे हैं, इनके जो काव्य ग्रंथ रहे हैं, उर्वशी, रश्मि रथी, इन्होंने कुरुक्षेत्र भी लिखा है, हुंकार नाम से भी लिखा है। इन्हें आमतौर पर वीर रस का कवि कहा जाता है और ये राष्ट्रवादी प्रगतिवादी रहे हैं। इन्हें भारत सरकार की तरफ से काफ़ी सारा सम्मान भी मिला है, जिनमें से प्रमुख हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और आगे चल कर के बाद में इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण का सम्मान भी दिया गया है। पद्म भूषण आप समझ रहे हैं ना। तो भारत में जितने भी सिविलियन अवार्ड्स हैं, जिसमें भारत रत्न पहले नंबर पर होता है, पद्म विभूषण दूसरे नंबर पर और पद्म भूषण तीसरे नंबर पर। तो अब हम लोग इनकी ये कविता शुरू करते हैं, भगवान के डाकिए। तो पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो यहाँ पर कवि का प्रकृति प्रेम भी दिख रहा है, थोड़ी सी आध्यात्मिक बात भी है और वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भगवान का संदेश, प्रकृति का संदेश हमारे पास में पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है? पक्षी और बादलों के द्वारा पहुंचता है। ये पक्षी और ये बादल जो नीले आकाश में यहाँ वहाँ विचरते रहते हैं और कई बार तो ये न जाने कितने किलोमीटर, कितने मीलों की यात्रा करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बादलों के बारे में तो मैं अभी ऐसा नहीं कह सकता कि वो कितनी किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, लेकिन प्रवासी पक्षियों के बारे में आप सब ने भी सुना होगा कि कई सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो दूसरे देशों से, ऑस्ट्रेलिया से, रसिया से, साइबेरिया से, तो आप समझ सकते हैं 4000 5000 किलोमीटर की यात्रा तय करके कई बार वो हमारे भारत में भी आते हैं जाड़े के मौसम में, क्योंकि उस समय में रसिया में, साइबेरिया में बहुत कड़ाके की ठंड होती है और ये उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। और उस समय भारत का जो मौसम है, हालांकि हम लोगों के लिए सर्दी का मौसम होता है, लेकिन इन पक्षियों के लिए कंफर्टेबल मौसम होता है। तो वही कवि कहते हैं कि ये पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो यहाँ पर बाँचने का मतलब है अनुवाद करना या पढ़कर सुनाना, सस्वर पढ़ना। तो चूँकि पक्षी और बादल ये भी प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं और इनकी चिट्ठियाँ, जैसा कि हमारे कवि कह रहे हैं कि पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, चूँकि इनके साथ में पक्षियों का संपर्क, बादलों का संपर्क ज़्यादा होता है। आगे है कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है
और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिड़ता है। पक्षियों की पाँखों पर तिड़ता है, इसका मतलब है पक्षियों के पंख पर तिड़ता है। तो हम तो केवल यह आंकते हैं, मतलब हम लोग सिर्फ ये महसूस करते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरे एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, यहाँ पर सौरभ शब्द का मतलब है सुगंध, सुबास, पक्षियों की पंखों पर गिरता है और उसके जरिए जब पक्षी दूसरे देश से हमारे देश को आते हैं तो दूसरे देश की सुगंध, वहाँ की खुशबू हमारे देश में आती है। और आखिर की 3 पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। मतलब किसी एक देश की नदियों से, तालाब से, उसके जल स्रोतों से जो भाप उठता है वो ऊपर आकाश में जाकर के बादल बनता है और बादल हमेशा गतिमान होते हैं। तो किस तरह से वो बादल एक देश से दूसरे देश में जाकर के पानी बन के बरसते हैं। तो इस तरह से कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के तौर पर कहा है कि भगवान या प्रकृति इन माध्यम के द्वारा, अपने डाकिए के द्वारा, पक्षी और बादलों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को भेजते हैं। तो क्या भेजते हैं ये भगवान भेजते हैं। एक देश की खुशबू दूसरे देश में भेजते हैं। एक देश के जल स्रोतों से इकट्ठा हुआ भाप जो पानी बन करके, बादल बन करके दूसरी देश में जा कर के बरसता है। तो कैसे एक देश की सुगंध दूसरी देश में जा कर के बरसती है, कैसे एक जगह का भाप दूसरी जगह पानी जा कर के बरसता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सर्वधर्म समभाव की बात कही गई है, मिलजुल करके रहने की भी बात कही गई है, पूरी पृथ्वी के लोगों को एक सार, एकता के साथ में रहने की बात की गई है। और इससे ये भी पता चलता है कि कैसे एक जगह का मौसम, एक जगह के लोग, एक जगह की मिट्टी और पानी दूसरे देश की मिट्टी और पानी को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें जो नए शब्द आए हैं, 4 शब्द लिखे गए हैं इसमें। एक है बाँचना। बाँचना का मतलब है पढ़ना, सस्वर पढ़ना, आंकना, अनुमान करना, पाँख, पंख पर, और सौरभ इसका मतलब है सुगंध और सुबास। तो ये जो कविता है इसका संबंध आपके एक चैप्टर के साथ में भी है, जो चैप्टर मैंने अभी पिछले दिनों डिस्कस किया था, जिसका नाम था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो उसमें चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में ये बताया गया था कि पूरी दुनिया में, देशों में किस तरह से लोग एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, पत्र के द्वारा कैसे संवेदनाओं का, भावनाओं का संचार होता है, पत्र के साथ लोगों का कैसा लगाव रहा है, और किस तरह से पत्र की उपयोगिता और उसका महत्व समय के साथ बढ़ा है या घटा है, और कैसे आजकल के समय में पत्रों की जगह ईमेल ने ले लिया है, व्हाट्सएप ने ले लिया है, टेलीफोन, मोबाइल सेट ने ले लिया है। और आज हम उसी से संबंधित ये एक कविता पढ़ रहे हैं जिसका नाम था भगवान के डाकिए, जिसमें कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में, बड़े प्रेम से प्रकृति प्रेम को जाहिर किया है और ये बताने की कोशिश की है कि ये जो पक्षी और बादल लगातार आसमान में विचरते रहते हैं, इनके लिए न कोई देश की सीमा है, न इनके लिए कोई बंधन है, ये बिल्कुल आज़ाद हैं और ये भगवान के डाकिए हैं। तो आपको ये कविता कैसी लगी, इस पर आपका कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। आप इसे मेरे YouTube चैनल के वीडियो पोस्ट पर भी साझा कर सकते हैं, और जो भी क्लास 8th के बच्चे हैं जो CBSE NCERT का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ में मेरा YouTube चैनल न्यू एज कोचिंग ज़रूर शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। और मैं समय समय पर आपके इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल स्टडीज़ और भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो डालता रहूँगा। तो हैप्पी लर्निंग, फिर से मिलते हैं, बाय बाय।